अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने लगी है उन लोगों के लिए जो कि यूके स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। मेरे पास जो टोटल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बने थे वो हैं जी टोटल 1 टू 17, ठीक है? तो आपने वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है स्किप किए बगैर। तो मैं आपको लोगों को एक-एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊँगी कि वीज़ा के लिए, यूके वीज़ा के लिए, स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन के लिए क्या रिक्वायर्ड्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स। सो टुडे वीडियो इज़ अबाउट यूके स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन 2023 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्सटेंशन, ठीक है जी? तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, कुकिंग वीडियोज़, व्लॉग्स व्हाटएवर जो भी मैं अपलोड करती हूँ वो सब कुछ मिल जाया करे। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। वीडियो को आपने ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यूके स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन 2023। जिस तरह आप सबको पता है कि मेरी एक्सटेंशन आई है, ठीक है जी? मेरा मतलब 2.5 साल का वीज़ा न्यू लगेगा। 2.5 साल के वीज़े के लिए जो अप्लाई करना होता है वो आप लोग गवर्नमेंट डॉट यूके यानी gov.uk की वेबसाइट पे जाके मैं लिंक साथ शेयर कर दूँगी। आप लोग वहाँ पे ओपन करके इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? मैं भी जो है ऑनलाइन ही खुद ही अप्लाई कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को खुद नहीं पता, मतलब कोई कन्फ्यूजन है, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बताऊंगी 17 डॉक्यूमेंट्स, आप लोग वो सारे के सारे अप्लाई करें और वीज़ा को ऑनलाइन अप्लाई करें, ठीक है जी? और अदरवाइज आप लोग लॉयर के साथ भी रब्ता कर सकते हैं। वो आपको आप थोड़ी सी उससे फीस दें, 200 से 300 पाउंड, ठीक है जी? 200 से 300 पाउंड आपको फीस लगेगी उसकी, और वो आपका वीज़ा अप्लाई कर देगा, आपके स्पॉन्सर का, ठीक है जी? जो मतलब स्पॉन्सर जो जिसको भी आपने किया है, हस्बैंड और वाइफ को, ठीक है? तो जी सबसे पहले बात करते हैं जी नंबर 1 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो हमारे पास सबसे पहला होता है डॉक्यूमेंट फॉर वीज़ाज़ के लिए, वो है जी वैलिड पासपोर्ट। मतलब कि आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है? और जो आपके जितने भी अगर एक्सपायर हो चुके हैं, वो भी आप लोगों ने रीन्यू करवा लेने हैं, ठीक है जी? यानी कि वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और जितने पासपोर्ट हैं, वो आपके रीन्यू होने चाहिए। और वैलिड पासपोर्ट इस तरह होना चाहिए कि आपका 6 मंथ्स बिफोर होना चाहिए, यानी कि 6 से 8 महीने का पासपोर्ट का मतलब डिफरेंस लाज़मी होना चाहिए आपकी एक्सटेंशन तक। यानी कि अगर आपकी एक्सटेंशन जिस तरह मेरी तरह अक्टूबर में है और आपका वैलिड जो है 6 महीने पहले लाज़मी होना चाहिए अक्टूबर तक, ठीक है? ये नहीं हो कि आपका जो है अगस्त और सितंबर में ख़त्म होने वाला है और वीज़ा आपका नेक्स्ट मंथ अप्लाई करना है, तो ये बेकार हो जाएगा आपके वीज़े के लिए, ठीक है जी? तो आपका वीज़ा जो है इस तरह प्रोसेस में नहीं आएगा। तो इसलिए वैलिड पासपोर्ट लाज़मी होना चाहिए आपके पास, और एक्सपायर्ड पासपोर्ट जितने हैं वो सारे आपने रिन्यू करवा लेने हैं, ठीक है? अच्छा जी, नंबर 2 के बारे में है जी बायोमेट्रिक कार्ड। जब हम लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी आप लोग जहाँ से आए हैं, ठीक है? मैं पाकिस्तान से आई हूँ। बायोमेट्रिक कार्ड मिलता है हम लोगों को एक स्पाउस वीज़ा में, कि आप जो हैं यहाँ पे बीआरपी यानी कि बायोमेट्रिक परमिट कार्ड और रेज़िडेंट कार्ड पिंक कलर का, वो आप लोगों ने सँभाल के रखना होता है 2.5 साल के लिए, ठीक है जी? वो ही हर जगह यहाँ पे मेंशन होता है और आपकी एक्सटेंशन के लिए भी वो यूज़ होगा। सो यू हैव टू कीप इट सेफ। ठीक है जी। नंबर 3 के बारे में बात करते हैं जी, पासपोर्ट साइज़ 2 पिक्स। ये आपकी लगेंगी, जिसका वीज़ा लग रहा है उसकी 2 पिक्चर्स लगेंगी, ठीक है जी। नंबर 3 पे आपकी पासपोर्ट साइज़ सॉरी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होगा, सिर्फ़ व्हाइट बैकग्राउंड के साथ 2 पिक्स लगेंगी, ठीक है जी। पासपोर्ट साइज़ 2 पिक्चर्स लगेंगी व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। अच्छा, नंबर 4 पे जी आपका जो स्पॉन्सर है, यानी आपका अगर वाइफ ने बुलाया है और हस्बैंड ने बुलाया है, ठीक है जी? स्पॉन्सर पास का जो पासपोर्ट है वो भी वैलिड होना चाहिए और उसकी 1 पिक्चर लगेगी, ठीक है जी? यानी कि आपकी 2 लगेंगी और उसकी 1 पिक्चर लगेगी। वैलिड पासपोर्ट दोनों के होने चाहिए 6-6 महीने के, ठीक है जी? लाज़मी। और अगर उसका भी एक्सपायरी है, आपके स्पॉन्सर के जितने भी एक्सपायरी पासपोर्ट हैं वो भी वैलिड होने चाहिए, सेम प्रोसेस होगा, ठीक है? और जी नंबर 5 पे मैरिज सर्टिफिकेट विद इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी कि आपका निकाहनामा जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में होना चाहिए, यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट जो भी आप लोगों का निकाहनामा है वो इंग्लिश में होना चाहिए ट्रांसलेट। यानी कि जब हम लोग आते हैं तो फर्स्ट वीज़ा जब लगता है हमारा यहाँ आने के लिए, तब आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग यहाँ पे भेजते हैं करवाने के लिए वीज़ा को अप्लाई, तो जो आपका स्पॉन्सर होता है वो उसको
ऑलरेडी यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन में करता है, तो वही सेम इसी तरह डॉक्यूमेंट दोबारा से आपका मैरिज सर्टिफिकेट इंग्लिश ट्रांसलेशन में लगेगा। ठीक है जी, निकाहनामा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऐड होगा यूके स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। अगर आप लोग ये नहीं लगाएँगे तो भी प्रोसेस जो है वो ख़राब हो सकता है और लंबा भी हो सकता है प्रोसेस। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 6 पे A2 टेस्ट और B1 टेस्ट यू हैव टू पास इट। ठीक है जी, मतलब आपको A2 टेस्ट दे लें या B1 टेस्ट दे लें, डजेंट मैटर। ठीक है जी, एक टेस्ट आपने देना है लाजमी, A2 दें या B1 दें, दोनों सेम होते हैं। स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन के लिए सेम टेस्ट होता है, मतलब कि मतलब ये रिक्वायर होता है कि आप A2 दे लें या B1 दे लें। ठीक है जी, तो दोनों चल जाते हैं, उसका कोई मसला नहीं होता कि A1 थोड़ा-सा डिफरेंट है, B1 थोड़ा-सा डिफरेंट है, लेकिन चल दोनों जाते हैं स्पाउस वीज़ा के लिए, फर्स्ट एक्सटेंशन के लिए। ठीक है जी, लेकिन जो हमारा एक्चुअली स्पाउस वीज़ा में रिक्वायर्स होता है वो A2 होता है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है, A2 ही दें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन B1 भी चल जाता है और एक्सपायरी डेट इनकी 2 से ढाई साल की होती है। ठीक है जी। चाहे आप लोग A2 दें या B1 दें, लेकिन आप लोगों का पास होना चाहिए और लेटर आपने इसका सर्टिफिकेट टेस्ट का सँभाल के रखना है। अगर आप लोग पास नहीं करेंगे, तो भी आपका वीज़ा ख़राब हो सकता है। ठीक है जी? तो आपको पास करना है, B1 हो या A2 हो, तो सर्टिफिकेट आपने सँभाल के रखना है वो भी। ठीक है जी? वो भी साथ लगेगा। ओके, नंबर 7 पे है हमारे पास एम्प्लॉयर लेटर और कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एम्प्लॉयर लेटर और कॉन्ट्रैक्ट से यानी कि मुराद ये है कि इफ़ यू आर डूइंग जॉब, तो आपको जो भी आपने अपने वर्क के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है या जो भी आप लोगों का सिस्टम है जॉब का, ठीक है, वो आप लोगों ने लेटर वगैरह शो कराना है कि यू आर डूइंग जॉब देयर। ठीक है जी, कि आप लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो आपने वो कॉन्ट्रैक्ट और लेटर वटेवर जो भी है एम्प्लॉयर का, वो आपने दिखाना है कि आप वहाँ पे एक्चुअली एम्प्लॉय हैं। सही है? अच्छा, फिर जी बात करते हैं नंबर 8 पे, वेजेस के बारे में। यानी कि आपको यहाँ पे फ़ीस कितनी दिखानी होती है? 18,600 एक्चुअली फ़ीस नहीं है, वेजेस हैं, कि जो आपकी वेजेस हैं आपके स्पॉन्सर की, और अगर आप खुद भी दोनों जॉब कर रहे हैं, तो आपने मिल के 18,600 अपनी वेजेस शो करवानी है। बात दोबारा गौर से सुनिएगा, इफ़ यू आर डूइंग जॉब टुगेदर यानी बोथ, ठीक है जी, यू हैव टू शो द वेजेस 18,600 पाउंड पर ईयर मिनिमम। ठीक है? मिनिमम से जो है ना आपकी वेजेस 18,600 पाउंड होनी चाहिए साल की, एनुअली पर ईयर। ठीक है जी, जो भी आप कह लें। अगर आप लोग दोनों जॉब कर रहे हैं तो दोनों की मिला के 18,600 हो जाएगी, और अगर एक बंदा खाली आपका स्पॉन्सर जॉब कर रहा है तो भी चल जाएगा। ठीक है जी, तो मसला नहीं है। अगर आप लोग दोनों जॉब कर रहे हैं और आपकी दोनों की मिला के 18,600 इनफ होगी, और एक बंदा अगर खाली जॉब कर रहा है तो तब भी 18,600 ही शो करवानी पड़ेगी। ठीक है जी। ओके, नंबर 9 पे पे स्लिप्स। पे स्लिप से मुराद यानी कि आप लोगों की जो वेजेस हैं, जो भी आप लोगों को मिलती हैं पे स्लिप्स, वो आपकी 6 महीने की आपने शो करवानी है वीज़ा के लिए। ठीक है जी? वीज़ा के लिए आपको पे स्लिप 6 मंथ्स की जो है ना आपको शो करवानी है। दोनों अगर जॉब्स कर रहे हैं, दोनों की 6-6 महीने की पे स्लिप्स शो होंगी। ठीक है जी? ओके, नंबर 10 पे, अब ये बात गौर से सुनिएगा, इफ़ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है? अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो यू हैव टू शो टू देम 12 मंथ्स पे स्लिप्स। ठीक है जी? 12 महीने की पे स्लिप्स आपको वेजेस अपनी दिखानी पड़ेंगी अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ठीक है? तो इससे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी आपको 18,600 शो करानी पड़ेगी, लेकिन 12 महीने के साथ। ठीक है? तो अब नंबर 11 पे है जी हमारे पास P60। P60 से मुराद ये है कि वर्क जो है यूके में बेसिकली मार्च टू मार्च स्टार्ट होता है। अप्रैल में जैसे भी आपको वो जो भी वेजेस मिलना शुरू हो जाती हैं, वो आपको ईमेल करते हैं, दे विल ईमेल यू एवरी ईयर। ठीक है? तो आपको वो जो है ना सालाना अपनी ईमेल्स भी सँभाल के रखनी होती हैं, उसको नाम हम P60 कहते हैं। ठीक है? तो वो भी आपको शो करवाना पड़ता है। अच्छा जी, नंबर 12 पे है जी बैंक स्टेटमेंट्स।
बैंक स्टेटमेंट्स अब ऐसे है, अगर आप सेम वही बात, अगर आप दोनों जॉब कर रहे हैं तो आप दोनों को 6-6 महीने की अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। बैंक कॉल करें, उन्हें स्टेटमेंट्स निकलवाएँ और जी दोनों की दोनों शो करवा दें अगर दोनों जॉब कर रहे हैं। 18,600 के साथ बैंक स्टेटमेंट अपनी 6 महीने की शो करवा दें, ठीक है जी? साथ लगेगी, अटैच होगी। और सेम फिर से वही बात, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 12 महीने की जिस तरह पे स्लिप्स दिखाई हैं, इसी तरह 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ेगी मिनिमम, ठीक है जी? ओके, तो जी नंबर 13 पे है, इफ़ यू हैव एनी चिल्ड्रन एंड देन यू हैव टू शो देयर पासपोर्ट एंड बर्थ सर्टिफिकेट एज़ वेल। ठीक है जी, सो आपको नीड होगी, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको उनका पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट शो करवाना है विद फ़ोटोकॉपीज़, ठीक है जी? यानी कि फ़ोटोकॉपीज़ के साथ आपको अपने बच्चों का पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट भी शो करवाना है, साथ वीज़ा में लगवाना है, ठीक है जी? नंबर 14 पे है जी, कॉपी ऑफ लैंड रजिस्ट्री। कॉपी ऑफ लैंड रजिस्ट्री से मुराद, अभी आप बात गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है? मैं पूरी तरह एक्सप्लेन से मतलब डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? तो कॉपी ऑफ लैंड रजिस्ट्री से मुराद है जी, अगर आपके नाम घर है, ठीक है? या आपके स्पॉन्सर के नाम घर है, या जो भी सीन है आप दोनों मियाँ-बीवी का, ठीक है जी? अगर लैंड रजिस्ट्री आप लोगों के नाम है तो आप लोग जो है अपना घर की लैंड रजिस्ट्री भी शो करवाएँगे, ठीक है? इफ यू आर ऑन रेंट देन यू हैव टू शो टू देम रेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी? अगर आप रेंट पे हैं तो आपको उनको रेंट कॉन्ट्रैक्ट शो करवाना पड़ेगा। इफ यू आर लिविंग विद एनीवन, लाइक then they will show to then they will show to them, you know, like कि ये मेरे साथ रह रहे हैं, दे आर लिविंग विद अस एंड वटएवर, जो भी सीन होगा, अगर आप लोग किसी के साथ रह रहे हैं तो उनको शो करवाना पड़ेगा कि ये लोग हमारे साथ रह रहे हैं, ठीक है? मतलब वो अपने घर का मतलब पेपर वगैरह दिखाएँगे, ठीक है? अगर आप लोग रेंट पे हैं तो रेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाना है, अगर आप अपने घर पे रह रहे हैं तो आपको अपने घर का दिखाना है, अगर आप लोग अब किसी के साथ रह रहे हैं तो वो पर्सन दिखाएगा जिसके नाम घर है, व्हाटएवर, ठीक है जी? लैंड रजिस्ट्री कॉपी, ये मुराद है इससे। अच्छा, नंबर 15 पे है जी कौंसल टैक्स। कौंसल टैक्स से मुराद ये है कि कोई भी, अगर आप लोगों के नाम कौंसल टैक्स नहीं है, आपके स्पॉन्सर के नाम या आपके नाम जो जिसका वीज़ा लग रहा है एक्चुअली, ठीक है जी, मसला नहीं है, मेरे नाम कौंसल टैक्स नहीं है, डज़न्ट मैटर, ठीक है? लेकिन आपके नाम एक चीज़ लाज़मी होनी चाहिए, चाहे वो बिल्स हो या कौंसल टैक्स हो या वोट हो या कुछ भी हो, ठीक है जी? वो एक बात अलग है। अच्छा, कौंसल टैक्स नहीं है तो मसला नहीं है, लेकिन बिल्स में से कोई भी चीज़ आपके एक नाम होनी चाहिए, चाहे आपके स्पॉन्सर के नाम हो या चाहे आपके नाम हो। इससे मुराद ये हो जाती है, दे जस्ट वांट टू नो लाइक यू आर लिविंग देयर, ठीक है? तो आपके जो है मेरे नाम जिस तरह वाटर बिल है, आप लोग कोई भी अपने नाम बिल लगवा लें, लाइक जैसे बिल्स में गैस हो गया, वाटर हो गया, टीवी, फ़ोन, इलेक्ट्रिक, ठीक है जी? तो मतलब बस उन्होंने देखना होता है एज़ अ प्रूफ ऑफ एड्रेस, दैट मीन्स यू आर लिविंग देयर, ठीक है? तो इससे कोई मसला नहीं है, कौंसल टैक्स नहीं है तो कोई मसला नहीं, लेकिन बिल्स लाज़मी आपके नाम होंगे। कोई भी एक बिल्स आपने अपने नाम लगवा लेना है, ठीक है जी? और फिर क्या करना है जी, नंबर 16 पे डॉक्टर्स लेटर, इम्पोर्टेंट थिंग ये है इसमें कि डॉक्टर्स के लेटर, जिस तरह आप लोग 2.5 साल में डॉक्टर्स के लेटर्स आपके पास आए हैं या अपॉइंटमेंट्स वगैरह कुछ भी हुआ है, ठीक है जी? तो आपने वो सँभाल के रखने हैं। मिनिमम टू मैक्सिमम जो है ना 5 लेटर लाज़मी आपने सँभाल के रखने हैं, चाहे आपके स्पॉन्सर के हों या चाहे आपके हों, तो आपने डॉक्टर्स लेटर सँभालने हैं। वो किसी भी शक्ल में जो है ना आपसे प्रूफ ऑफ एड्रेस माँग सकते हैं, चाहे वो काउंसिल टैक्स हो, बिल्स हों, डॉक्टर लेटर हो, वोट कार्ड हो या किसी भी किस्म का एनी प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है ना, यू हैव टू सेव इट, ठीक है जी? आपने सँभाल के रखना है। और जी अब लास्ट में बात कर लेते हैं वोट कार्ड की, सेम वही बात जो मैंने आपको बताया कि कोई भी आपने प्रूफ ऑफ एड्रेस अपने नाम लगा लेना है, चाहे कौंसल हो, बिल हो, डॉक्टर हो, वोट हो, जो भी आपने ये सारी की सारी तीनों चारों चीज़ें सँभाल के रखनी हैं। ठीक है जी? अच्छा जी, एंड पे खर्चे की बात कर लेते हैं कि टोटल फ़ीस हमारे स्पाउस वीज़ा की कितनी होती है? तो टोटल फ़ीस हमारे स्पाउस वीज़ा की होती है जनाब 3 से 4,000 पाउंड आपके खर्च होंगे, ठीक है जी? ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्पॉन्सर के।
जो आपका जो वीज़ा लगेगा, यानी कि आपका जो भी, अगर आपकी वाइफ़ ने आपको बुलाया है तो उसके बंदे का लगेगा, अगर आपके हस्बैंड ने बुलाया है तो आपकी वाइफ़ का मतलब लगेगी, उसके ऊपर फ़ीस लगेगी 3 से 4,000 पाउंड मैक्सिमम से, ठीक है जी। तो फिर हमने क्या करना है, 3 से 4,000 पाउंड फ़ीस लगेगी, और आपने सिंपली जो है गवर्नमेंट की gov.uk वेबसाइट पे जाना है, ओरिजिनल वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके अप्लाई करना शुरू करें, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मेंशन होंगे। आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करें, देते जाएँ, ठीक है जी। 2 से 3 दिन में आपका जो है ना वीज़ा का ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा। फिर आपको जो है एक बायोमेट्रिक कार्ड के लिए जो है वो अपॉइंटमेंट सारी कुछ लेना पड़ेगा, और आपको जो है वो अपॉइंटमेंट जाके फिंगरप्रिंट्स वगैरह, जैसे पाकिस्तान में सेम प्रोसेस हुआ था, इसी तरह अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेंगी, बुकिंग करवानी पड़ेंगी। तो आपको फिंगरप्रिंट्स वगैरह के लिए जाना पड़ेगा किसी नियर अपने टाउन, सिटी वगैरह, कहाँ जहाँ भी आप लोगों को ईज़ी लगता है, ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है, एक आपका जब वीज़ा हो जाएगा तो आपने बीआरपी कार्ड जो होता है आपका, क्योंकि एक्सपायरी हो जाता है, तो वो भी आपको, उसके लिए भी अपॉइंटमेंट देनी होती है, तो वो आपको रिटर्न करना होता है, तभी वो आपको न्यू भेजते हैं, न्यू वीज़े के साथ। तो जी बेस्ट ऑफ लक उन लोगों के लिए जो वीज़ा लगवाना चाहते हैं, जिनका वीज़ा जो एक्सटेंशन है वो ड्यू है और नज़दीक है मेरी तरह, तो बेस्ट ऑफ लक देम, ठीक है जी। तो मुझे दें इजाज़त, मैं आऊँगी इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।